दोस्तों, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना उसने साफ कर दिया कि यह मुकाबला किसी आम दिन का नहीं है। जैसे ही कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया मैदान पर उतरी, पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर दबाव बनना शुरू हो गया। गिल ने अपनी पारी की शुरुआत जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ की, उसी पल यह इशारा मिल गया कि आज नागपुर में गेंदबाजों के लिए मुश्किल दिन होने वाला है। हर शॉट में कंट्रोल, हर स्ट्रोक में इरादा। गिल पूरी तरह अलग लय में नजर आ रहे थे। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। रोहित का फुटवर्क, उनकी टाइमिंग और गैप निकालने की काबिलियत, सब कुछ इतना सटीक था कि फील्ड सेटिंग बेकार साबित हो रही थी। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, स्ट्रेट के ऊपर से उड़ते छक्के, कीवी गेंदबाज बस देखते रह गए। गिल के आउट होने के बाद जब क्रीज पर श्रेयस अय्यर आए तो भारत की रफ्तार में कोई गिरावट नहीं आई। अय्यर ने आते ही पारी को संभाला और अपनी बेहतरीन टाइमिंग और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती चली गई। लेकिन फिर आया वह पल जिसने पूरे स्टेडियम को झकझोर दिया, केएल राहुल की एंट्री। राहुल के क्रीज पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। अगले ही पलों में मैट हेनरी के एक ओवर में राहुल ने लगातार छक्कों की बारिश कर दी और पूरा नागपुर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि न्यूजीलैंड की रणनीति पर सीधा हमला था। राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी, अय्यर की ठहराव भरी क्लास और रोहित की अनुभवी धार, इन तीनों ने मिलकर कीवी गेंदबाजी को पूरी तरह हिला दिया। हर चौके छक्के के साथ स्टेडियम में इंडिया इंडिया की गूंज और तेज होती चली गई। टीम इंडिया ने इरादों, आत्मविश्वास और आक्रामक क्रिकेट से मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में विस्तार से देखते हैं कि कैसे रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों का तूफान खड़ा किया और भारत ने कितना विशाल स्कोर बनाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर भारतीय क्रिकेट से दिल से प्यार करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक मैच को रोमांचक नहीं बनाया, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पिच सूखी थी, हल्की घास थी और बल्लेबाजी के लिए एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही थी। दर्शकों में उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे भारत के 2 दिग्गज हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी शुभमन गिल। शुरुआत से ही दोनों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को उनकी लाइन लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया। यशस्वी ने जैकब डफी और मैट हेनरी की गेंदों का इंतजार करते हुए समय पर खेला, जबकि रोहित ने अपनी टाइमिंग से शुरुआती ओवरों में ही दबदबा बना दिया। कट शॉट्स, ड्राइव और पुल, रोहित के हर प्रकार के शॉट्स की झलक देखने को मिली। पहले 10 ओवरों के अंदर ही दोनों ने रणगति को तेज करते हुए भारत को 69 रन की दमदार शुरुआत दिला दी। 12वां ओवर इस शुरुआती साझेदारी का अंत लेकर आया। मैट हेनरी की ओवर की पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट और बाहर की ओर थी। शुभमन ने इसे कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछली और थर्ड मैन पर खड़े मार्क चैपमैन के हाथों में समा गई। गिल 34 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए, पर उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत जरूर दी थी। अब मैदान पर उतरने वाले थे वह खिलाड़ी जिसका इंतजार भारतीय फैंस हर बार करते हैं, रन मशीन विराट कोहली। कोहली आते ही अपने अंदाज में जम गए। उनकी पहली ही बाउंड्री एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव थी जिसने बता दिया कि वह किस लय में आए हैं। गेंदबाजी चाहे लगातार बाहर की ओर हो या शरीर पर, विराट ने स्ट्राइक को घुमाना जारी रखा, लेकिन अगली ही गेंद पर विराट अंदर आती गेंद पर चकमा खा गए गेंदबाज ने अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर ने आते शानदार कलाई का उपयोग करते हुए पहली ही गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचाई दी। दूसरी ओर रोहित शर्मा लय में थे। मिचेल सेंटनर की गेंद को उन्होंने 15वें ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनका हर शॉट क्रिकेट में क्लास की परिभाषा जैसा लग रहा था। चौकों में टाइमिंग, छक्कों में ताकत और बीच बीच में स्ट्राइक रोटेशन का अद्भुत मिश्रण। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 143 रन और ऐसा लगने लगा था कि यह पारी बड़े स्कोर की ओर बढ़ने वाली है। 22वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने डेरिल मिचेल की गेंद पर एक आसान सिंगल लेकर 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। अय्यर की इस पारी में धैर्य और सटीकता की झलक देखने को मिल रही थी।
29वें ओवर में रोहित ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर 74 गेंदों में अपना शतक पार किया और आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कई तरह के बदलाव किए, लेकिन अय्यर और रोहित जैसे बल्लेबाजों के सामने सब नाकाम रहे। 38वें ओवर में फिर से एक बड़ा मोड़ आया। मिचेल सैंटनर की फ्लाइटेड गेंद को श्रेयस अय्यर ने पढ़ा और आगे बढ़कर सीधे मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह छक्का 38वें ओवर में आया। न सिर्फ शानदार था, बल्कि यह वह शॉट था जिसने 75 गेंदों में अय्यर का शतक भी पूरा कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और अय्यर अय्यर की गूंज चारों ओर फैल गई। उस समय तक श्रेयस अय्यर के चेहरे पर जो स्थिरता और आत्मविश्वास था, वह साफ बता रहा था कि वह आज अंत तक रुकने वाले हैं। इस शतक ने भारत के बड़े स्कोर की नींव मजबूत कर दी। 40 ओवर तक आते आते भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 258 रन। ऐसा लगने लगा था कि भारत 400 के पार जाने वाला है, लेकिन 41वें ओवर में मोड़ आया। जैकब डफी की गेंद पर रोहित ने एक बार फिर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। रोहित ने 119 रन बनाए, जिसमें उनके 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनका आउट होना निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के लिए राहत थी, लेकिन भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी। रोहित के आउट होते ही केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। राहुल ने आते ही डफी की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, रनगति नहीं रुकी। राहुल ने आते ही अय्यर का साथ निभाना शुरू किया और रणगति को तेज बनाए रखा। 44 ओवर खत्म होते भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 337 रन और असली आतिशबाजी अभी बाकी थी। 47वें ओवर में पूरे मैच का सबसे बड़ा और सबसे तूफानी पल आया। केएल राहुल का 6 गेंदों पर 6 छक्कों वाला ओवर। न्यूजीलैंड के प्रीमियम तेज गेंदबाज मैट हेनरी गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। राहुल हल्का सा आगे बढ़े और गेंद को हवा में उड़ाते हुए डीप कवर की ओर छक्का मार दिया। भीड़ पहले ही पागल हो चुकी थी, लेकिन राहुल ने अभी शुरुआत ही की थी। दूसरी गेंद इस बार थोड़ी शॉर्ट थी और राहुल ने बैक फुट से खड़े खड़े पुल शॉट खेलकर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। तीसरी गेंद फुल लेंथ और राहुल ने इसे सीधे लॉन गॉफ के ऊपर से भेज दिया। 3 गेंद 3 छक्के, भीड़ उबल चुकी थी। चौथी गेंद पर हेनरी ने स्लोअर गेंद फेंकी, लेकिन राहुल ने उसे भांप लिया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फिर से छक्के में बदल दिया। 5वीं गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन राहुल ने उसे नीचे से उठाकर सीधा साइड स्क्रीन पार भेज दिया। अब पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सिर्फ राहुल का नाम ले रहा था। छठी गेंद पर हेनरी ने लगभग परफेक्ट लेंथ डाली, लेकिन राहुल ने फ्रंट फुट के साथ एक बेहतरीन आर्क बनाया और गेंद को फिर से आसमान में उछाल दिया। छठा छक्का। 1 ओवर 6 गेंद 6 छक्के मैच पूरी तरह राहुल के नाम हो चुका था। अंत में भारत ने 50 ओवर में 435 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 110 गेंदों में नाबाद 159 रन बनाकर लौटे, जिसमें 14 छक्के और 13 चौके शामिल थे। राहुल ने मात्र 21 गेंदों में नाबाद 77 रन ठोके, 8 छक्के और 9 चौके। यह पारी एक बयान थी कि भारतीय बल्लेबाजी की ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं। 436 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बिल्कुल डरावनी रही। पारी के पहले ही कुछ ओवरों में प्रसिद्ध कृष्णा की स्विंग ने कीवी बल्लेबाजों की नींव हिला दी। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों अपने अपने विकेट सिर्फ 10 रनों के भीतर गंवा बैठे। इसके बाद केन विलियमसन और टॉम लैथम ने संभल कर खेलते हुए 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार 2 गेंदों पर विलियमसन और लैथम को आउट कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन को आउट कर पूरी तरह मैच 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार 2 गेंदों पर विलियमसन और लैथम को आउट कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। लगातार गिरते विकेटों के बीच न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रिकवरी की कोशिश भी नहीं कर पाए और पूरी टीम 29 ओवरों के भीतर सिर्फ 189 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला 247 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया।